इस कदर वाकिफ़ है मेरी जज्बात से कलम मेरी, मैं इश्क भी लिखूं तो इनकलाब लिखा जाता है। भगत सिंह का अंतिम पत्र 22 मार्च 1931। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है कि इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमज़ोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो जाहिर हो जाएंगे और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरी फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरज़ू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। जिंदा रह सकता, अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता, तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक और सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है कि यह और नज़दीक हो। आपका साथी भगत सिंह। यह पत्र भगत सिंह के द्वारा फांसी से पूर्व लिखा गया देशवासियों के युवाओं के नाम। तो मेरे देश के युवाएं केवल पैसा कमाना, केवल नौकरी प्राप्त करना, केवल बिजनेस व्यापार, इन्हीं में चीज़ों के बारे में सोचना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैंने केवल वर्ड इस्तेमाल किया, ये सारी भी होनी चाहिए, लेकिन देश को जो एक सुंदर सा बगीचा हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे पूर्व के नेताओं ने हमारी स्वतंत्रता देकर इस देश को एक सुंदर सा बगीचा बनाया और इतने 500 से अधिक देसी रियासतों को मिलाकर एक सुंदर सा देश बनाया। इसको जीवित रखना, इसको ऊर्जावान रखना, ताकि कोई बेबसी में ना हो, कि एक भी व्यक्ति भूखा न सोए, ये हमारा कार्य है। भगत सिंह ने जो कार्य किया, उससे प्रेरित होकर उसका 1000वां भाग भी यदि हम करते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। मैंने प्रण लिया है जीवन में कि अपने जैसा 10,000 से भी अधिक शिक्षक तैयार करूंगा और शिक्षा के क्षेत्र में रोशनी पैदा करूंगा। और मेरी जो मैंने कविता लिखी है कि भारत को सोने की चिड़िया यदि पुनः बनाना है, शोषित पीड़ित अभिशापित बच्चों को एक एक कर पढ़ाना है, एक एक कर पढ़ाना है। और लक्ष्य वाली कविता का जो अंतिम पंक्ति है कि अवसर अनंत है यहाँ, तू सोच ले जाना कहाँ, अब मत देख यहाँ वहाँ, अर्जुन की भांति नयन को टिका दे लक्ष्य है जहाँ। इस लक्ष्य की प्राप्ति करूँगा और देश के विकास में, देश के निर्माण में, देश के भविष्य के निर्माण में जितना भी योगदान दे सकूँ जीते जी दूंगा। लास्ट में बेबसी की मौत मरना या अफसोस में मरना, ये मेरे स्वभाव को शोभा नहीं देता। जय हिंद।